अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अच्छा जी, आज जो है वो वीडियो जिस टॉपिक पे बनानी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरे तीसरे बंदे और मोस्टली फीमेल्स का प्रॉब्लम जो है वो आज का जो टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस करना है वो है। और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो भी इस मसले से रेलिवेंट लोगों में होती है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ हमेशा कोई ना कोई ऐसी वीडियो, कोई ना कोई ऐसी बात को शेयर किया जाए, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, आप तक वो चीज़ें पहुंचाई जाएं जो कि आपके लिए अफादियत के हामिल होती हैं, मेडिकेशन से रेलिवेंट और मेडिकेशन से हटकर मेडिसिन से पहले के जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो आपको बताए जाएं उस बीमारी से मुतल्लिक जो होते हैं। लेकिन आज का जो मसला है वो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमारे पास अगर हम एक मिनिमम और मैक्सिमम रेशियो की तरफ जाएं, हम एनालाइज करें तो तकरीबन 50 to 60% फीमेल्स और 20 to 30% मेल जो हैं वो इस इशू में आते हैं, इस मसले का शिकार हैं। 20 to 30% से भी अबव अब तो मेल जो है उनकी क्वांटिटी हो चुकी है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, ये एक ऐसा इशू है कि जो जब हमारे पास आता है, जब हमें सुनने को मिलता है तो हमारे माइंड में आता है कि मोस्टली ये फ़ीमेल के लिए ही ये इशू होता है। ये वर्ड यूज़ ही फीमेल के लिए होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो सिर्फ फीमेल के लिए होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि हमको आज की वीडियो में क्लियर करनी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से फ़ीमेल और मेल बोथ कैसे इसमें जो है वो सरवाइव करते हैं, कौन कौन सी मसले, कौन कौन सी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, और कोई मेडिसिन अगर हम खाते हैं तो किस लेवल पे हमें मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आपने देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करता। सबसे पहले जी, हार्मोन्स, व्हाट इज़ मेंट बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ब्लड स्ट्रीमर के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी में जो है वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को पैगामात इरसाल करते हैं, पैगामात पहुंचाते हैं कि उन्हें ये वर्क करना है। जो भी हमारी बॉडी में डिफरेंट वर्किंग हो रही होती है, हमारी हार्ट की वर्किंग हो रही होती है, हमारे ब्लड की वर्किंग हो रही होती है, हमारे जितने भी मसाइल, जितनी भी सर्कुलेशन बॉडी में हो रही होती है थ्रू दी हार्मोन्स हो रही होती है। हार्मोन्स जो होते हैं वो पैगामात पहुंचाते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं तो ही जो पैगाम नेक्स्ट जाता है और वर्किंग हो रही होती है, होना शुरू होती है। लेकिन बाज़ुकात क्या होता है, बाज़ुकात अनफॉर्चुनेटली वो पैगामात पहुंचाना, हार्मोन्स जो होते हैं वो सही तरीके से पैगाम नहीं पहुंचा पा रहे होते, या पैगाम उस तरीके से ऑर्गन्स या टिश्यूज़ या किसी भी चीज़ को, हमारी बॉडी के किसी भी फंक्शन को जो है वो पहुंच नहीं पाता। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि जी हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए। अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ये आते हैं, रेस होते हैं कि जी हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होते हैं तो लोगों का जो एक माइंड कहता है, लोगों का कहना होता है, 90% लोग जो हैं वो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि ख़वातीन में जो है वो पीरियड्स से रेलिवेंट इशू शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इर्रेगुलर पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, या इनफर्टिलिटी जो है इसका मसला जो होता है, बांझपन का जो मसला होता है वो होता है। लेकिन ये एक मिसकॉन्सेप्ट है। आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ जानेंगे कि हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से कौन कौन से अफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ते हैं, मेल और फीमेल बोथ साइड पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, जैसे थायराइड हो गया, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, जैसे इंसुलिन हो गया, और भी बहुत से हार्मोन्स हैं। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो
वर्किंग करते हैं उन फंक्शंस के ऊपर, उन फंक्शंस के मैसेजेस जो होते हैं उस फंक्शन से रेलिवेंट जो ऑर्गन या टिश्यू है वहाँ तक लेकर जाते हैं। अब इनका इम्बैलेंस कहीं पे इनकी ज़्यादती, जैसे मैंने आपको अपनी एक वीडियो बनाई थी मैंने इंसुलिन के ऊपर, जिसमें ज़ियाबतीस का मैंने जिक्र किया था, शुगर का जिक्र किया था, तो मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन भी एक हार्मोन है। इसकी कमी या ज़्यादती जब होती है तो क्या होता है, हमारी शुगर लो या हाई होती है। इसी तरह कॉर्टिसोल जो है ये भी एक हार्मोन है। ये क्या करता है, अगर इसकी ज़्यादती हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमारे पेट के गिर्द जो है वो चर्बी बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह थायराइड एक हार्मोन है। थायराइड अगर इसकी ज़्यादती हो जाती है, ये मेटाबॉलिज्म के अमल को जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो अगर थायराइड का इशू आता है तो भी हमारे वज़न में ज़्यादती होती है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये हमारे फेस पे, इसकी अगर कमी या ज़्यादती होती है तो हमारे फेस पे पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे फेस पे एक्नी होना शुरू हो जाती है, हमारे फेस पे पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एस्ट्रोजन जो है वो एक फीमेल हार्मोन है, इसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, हमारे स्किन में जो है पल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस हार्मोन की वजह से होती है। फिर पीसीओएस जो एक बहुत ही कॉमन फीमेल की एक प्रॉब्लम, एक डिजीज़, एक बीमारी, जिसको क्या कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी जो है जब ये होता है तो ये डिफरेंट हार्मोन्स की जो है इरेगुलरिटी की वजह से ये वजूद में आता है। कुछ लोग बात करते हैं तो हमारे माइंड में इसका नाम सुनते साथ ही आता है कि ओवरी में जो है वो सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, लेकिन ये एक वजह तो होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात होती हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में पैदा होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, इंसुलिन जो है, बेसिकली जो है इनकी इरेगुलरिटी की वजह से जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पैदा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। उनमें क्या होता है कि हमारे फेस पे इसकी ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। फेस पे कैसे ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है कि अनवांटेड हेयर जो है वो हमारे फेस पे, फीमेल के फेस पे जो है अनवांटेड हेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, चेस्ट पे अनवांटेड हेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, मतलब मोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं फेस पे, जो कि नॉर्मली नहीं होने चाहिए। लेकिन जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो फर्स्ट जो साइन आएगा, आपके फेस पे अनवांटेड हेयर आएंगे, आपके एक्नी का प्रॉब्लम होगा, आपके स्किन पैचेस पड़ना शुरू हो जाएंगे, आपके पिंपल्स बनना शुरू हो जाएंगे, डबल टोन स्किन आना शुरू हो जाएगी। समटाइम क्या होता है, डबल चिन अपीयर होना शुरू हो जाती है। थायराइड हार्मोन की वजह से जो होता है ये प्रॉब्लम भी उसकी वजह से भी होती है। मेटाबॉलिज्म के असर को वो मेटाबॉलिज्म का अमल जो है वो उस हार्मोन की वजह से होता है, तो उसकी वजह से भी मोटापे का जो है वो इशू आना शुरू हो जाता है, ठीक है। कलर बाजुकात होता है, हम बहुत केयर कर रहे होते हैं अपनी स्किन की, फेस प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, अपने जिस्म की भी बहुत केयर कर रहे होते हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, खाना जो है वो एतदाल से खा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मोटापा आ ही जा रहा होता है। बेली के इर्द गिर्द फैट जमा होना शुरू हो जाता है, तो ये भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ही होता है। इस तरह के अगर साइन सिम्टम आए तो आपको क्या करना है, मैं आपको अभी ये भी बताऊंगी कि आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो है आपकी, उससे ख़ुद को कैसे बचाना है। फिर क्या होता है कि जहाँ बॉडी में अनवांटेड हेयर उन जगहों पे आते हैं जहाँ पे हमें नहीं चाहिए होते, वहाँ पे सर के बाल थीन होना शुरू हो जाते हैं, सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और बिल्कुल ये फीमेल और मेल, अच्छा ये जो प्रॉब्लम्स है ये फीमेल और मेल बोथ में होती है। जो मर्द हजरात होते हैं उनके गंजापन की एक रीज़न भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, उनकी ओबेसिटी की एक वजह जो होती है वो भी कहीं ना कहीं हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकती है। अगर हार्मोन्स को जो है प्रॉपरली वक्त पर हार्मोनल डिस्टर्बेंस को जो है वो क्लियर नहीं किया जाए, इनके लिए मेडिसिन नहीं खाई जाए या इनके ट्रीट नहीं किया जाए, तो क्या होता है, तो ये हमारे रेयर केसेस में जो है वो
कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो रेयर केसेस क्या है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। अच्छा, ये मैंने आपके साथ फीमेल की एक प्रॉब्लम शेयर की कि जिसमें क्या होगा, आपके फेस की टोन ख़राब हो जाएगी, डल कलर हो जाएगा, आपका वेट गेन करेंगे आप, आपके फेस पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, सर के बाल थिन हो जाएंगे। इसके अलावा इरेगुलर पीरियड्स होंगे। इरेगुलर पीरियड्स का मतलब ये नहीं है कि पीरियड्स बिल्कुल नहीं होंगे, ऐसा होगा कि 3-4 महीने बाद पीरियड्स हो रहे हैं, मतलब इस तरह इरेगुलर हो रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर रेयर केसेस पे जाके ये क्या होता है, इनफर्टिलिटी की तरफ आ जाती है, बांझपन एक किस्म का जिसको कहते हैं, तो उस साइड पे आ जाती है कि आफ्टर मैरिज जो है वो इसके इशू बहुत स्वेयर साइड पे चले जाते हैं। अब हम आते हैं मेल की तरफ। तो मेल में इसके साइन सिम्टम किस तरीके से जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस के साइंस कैसे आते हैं। मेल हजरात में क्या होता है जी, मेल हजरात में एक तो जैसे मैंने बताया कि फीमेल में मेल हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मेल में क्या होता है, मेल में फीमेल हार्मोन्स जो है वो उनकी ज़्यादती हो जाती है। उससे क्या होता है, उससे उनकी आवाज़ में जो है भारीपन ख़त्म हो जाता है, फेस में जो है वो बाल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, सर का गंजापन हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। इसके अलावा फेस पे भी पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये ख़ासे फीमेल्स में ये इशू ज़्यादा होता है फेस के पैचेस का। मेल हजरात में क्या होता है, मेल हजरात में जो है इनफर्टिलिटी की तरफ आप जा सकते हो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से। ये कुछ साइन सिम्टम जो होते हैं वो मेल के साथ भी होते हैं। इसके अलावा अगर इनको एक वक्त पर ट्रीट नहीं किया जाए मुनासिब वक्त पर, तो क्या होता है, ये आपके शुगर का बायस बन सकते हैं, ये आपके हाई ब्लड प्रेशर का बायस बन सकते हैं, ये इनफर्टिलिटी का तो बायस बनता ही है, इसके अलावा हार्ट अटैक का बायस बन सकते हैं, इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम का बायस भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस से इम्बैलेंस हार्मोन को बैलेंस कैसे करना है। तो जी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की सबसे बड़ी कॉज जो है वो क्या है, वो हमारा लाइफस्टाइल है। जो बेसिक कॉज है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वो हमारा लाइफस्टाइल है कि हम किस लाइफस्टाइल में रह रहे हैं। हमारा खाना पीना और सोना, ये 3 चीज़ें जो है मेन डिपेंड करती हैं हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से। हार्मोनल डिस्टर्बेंस अगर है तो इन 3 चीज़ों को हमें सबसे पहले देखना, जब आप अपने फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री जब लेता है तो ये 3 चीज़ें वो लाजमी नोट करता है कि आपका खाने का क्या मतलब क्या मेन्यू होता है, रूटीन क्या होती है, आपकी सोने की रूटीन क्या होती है, वर्किंग क्या है। क्या आप जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और रात की नींद आप लेते हैं। बाज़ लोग अब जिनकी भी लोगों की नाइट शिफ्ट्स होती हैं, जैसे जो कॉल सेंटर पे जॉब करते हैं, हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं, तो उनकी नाइट शिफ्ट भी होती हैं और भी डिफरेंट जगह पे नाइट शिफ्ट चलती हैं। तो जिनकी नाइट शिफ्ट होती है उनकी तो एक मजबूरी होती है कि उनको रात जागना ही होता है और दिन को सोना होता है। लेकिन जिन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल ही रात को जागना और दिन को सोना बना लिया हुआ है, वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की जो है वो मेन कॉज बनता है। सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। एक टाइम दिन के सोने का रात के सोने का अगर टाइम है तो रात के सोने को 10 बजे 11 बजे हद 12 बजे जो है वो नींद लेनी चाहिए, सोना चाहिए। और दिन को जो है वो वर्किंग का एक प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहिए, ना कि दिन को सोना चाहिए। सूरज की धूप जो है वो रोशनी जो है वो लाजमी तौर पर कुछ टाइम के लिए लेनी चाहिए। रोशनी जो है वो हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सूरज की रोशनी जो है। इसके अलावा जी जंक फूड मेन कॉज कि अगर आपको हार्मोन्स का इशू हो रहा है तो जंक फूड से आप बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। ख़ास कर जो है वो चिकन से आप परहेज़ करें। अगर वीक में आप बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं तो उसको 1 टाइम कर लें, ठीक है। मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते तो 1 टाइम कर लें, 1 टाइम मीट ले लें, 1 टाइम किसी भी शक्ल में आप मीट ले सकते हैं। आप फ़िश का यूज़ थोड़ा सा लाजमी करें। इसके अलावा
लीफ वाली जो सब्जियां हैं उनको लेना शुरू करें, उनको भी खाया करें साथ। तो खाने में इन चीज़ों का थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ेगा कि जंक फूड का परहेज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनको भी परहेज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको कोई भी चीज़ अगर बताती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम बताती हूँ, तो उसका सबसे मेन जो सोल्यूशन होता है आपकी डाइट होती है, आपका लाइफस्टाइल होता है। जब आप अपनी लाइफस्टाइल और अपनी डाइट को जो कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी वो प्रॉब्लम तकरीबन 30 to 40% कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। अगर इन सारे मामलात से भी आपके हार्मोन्स का प्रॉब्लम, और एक बहुत कॉमन वजह जो मैं आपको बताना स्किप कर गई, वो ये कि बच्चियां जो होती हैं, जो 14-15 साल की जो बच्चियां होती हैं, बाज़ औक़ात क्या होता है किसी भी इशू की वजह से बिना जांचे उनको मेडिसिन खिला दी जाती हैं कि ये आप मेडिसिन खा लो, ये फ़लाँ डॉक्टर ने दी थी, फ़लाँ डॉक्टर ने दी थी, तो उसकी वजह से भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। लाइक अगर इरेगुलर पीरियड्स की वजह से आप कोई भी मेडिसिन अगर किसी को दे रहे हो तो वो आपके डेंजरस जोन में जा सकती है। इसलिए हर बंदे की अलग मेडिसिन होती है, जो मैं आपको पहले भी बताती हूँ। आप अपने कंसल्टेंट से जो है वो बात किए बगैर, उसके साथ कंसल्ट किए बगैर जो है वो कोई मेडिसिन यूज़ ना करें, वरना ये रेयर साइड पे आपकी प्रॉब्लम जाती जाएगी। और मेडिसिन जैसे मैंने आपको बताया, तो हर हार्मोन्स की, जैसे मैंने आपको बहुत सारे हार्मोन्स बताए, तो हर हार्मोनल डिस्टर्बेंस की, हर हार्मोन की अलग से एक मेडिसिन बनती है। इसलिए ख़ुद से जो है वो कोई मेडिसिन यूज़ ना करें। सबसे पहले तो आप इस डाइट का ख्याल करें, और उसके अलावा भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होता तो आप जो है अपने कंसल्टेंट से जो है वो रब्ता करें और उसकी अकॉर्डिंगली, उसके बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो मेडिसिन खाएं। आज की वीडियो में बहुत सारे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो मसाइल होंगे, या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो मसाइल हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं तो मेरी आने वाली जो नई वीडियो होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। आज दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक, एक नई डिजीज़ के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।